हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द यूपी बॉयज़ 24 में। और जैसे पिछली वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दी थी, उसमें हमने अपना तीनों का इंट्रो बताया था। और इस चैनल का बनाने का उद्देश्य क्या है कि हम क्या कराएंगे इस चैनल पे। इस चैनल पे हम एनालिसिस कराएंगे, जैसे कोई भी मॉक हो गया, जैसे स्टेट एग्ज़ाम के हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी भी हो गया। और अभी चल रहा है यूपी एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के चल रहा है। तो उसी का हम लोगों ने टेस्ट दिया है। जैसे टेक्स्ट बुक में टेस्ट दिए, जो हर सैटरडे को टेस्ट आता है, उसमें लाइव मेगा टेस्ट होता है उसमें, तो उसमें फ्री रहता है, सब लोग दे सकते हैं। जैसे हम लोगों ने टेस्ट दिया तो हमारा क्या स्कोर बन रहा है, और अभी हम अपना स्कोर बताएंगे। आप भी बताइए आपका क्या स्कोर बन रहा है, कमेंट्स करिएगा उसमें। तो और इसका इस तो चलिए हम अपना स्कोर इसमें बताते हैं कि मेरा स्कोर क्या बना है। तो मेरा स्कोर है, मैं इसमें उसमें टेक्स्ट बुक में क्या होता है, इस टाइम क्या आ रहा है कि एक स्लॉट में दे रहा है कि पूरा नंबर उसमें नहीं दे रहा है कि सेक्शन वाइज देता है ना, जैसे यूपीएसआई में सेक्शन वाइज टेस्ट देता है, 35 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, इसमें सेक्शन वाइज नहीं दे रहा। तो थोड़ा से मैं लिख कर लाया हूँ कि उसमें क्या कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए, क्या गलत हुए हैं। जैसे मेरे जीएस में 38 क्वेश्चन आए थे जीएस में, जिसमें मेरे रॉन्ग हुए हैं 15 क्वेश्चन और राइट हुए हैं 23 क्वेश्चन। और रीजनिंग में आए थे 52 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मेरे 6 रॉन्ग हो गए और 46 क्वेश्चन सही हैं। और हिंदी में 37 क्वेश्चन आए थे, जिसमें मेरे हिंदी में 28 सही हैं और 9 रॉन्ग है। और मैथ में 23 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से एक रॉन्ग हुआ और 22 सही हैं। और इसमें मेरा पूरा जोड़ कर नंबर बन रहा है 119 सही हुए हैं और 31 रॉन्ग हुए हैं। ठीक, इसमें पूरा नंबर बन रहा है मेरा 238 नंबर। तो ये मैं कहूँगा इतना अच्छा नंबर तो नहीं है। जिस हिसाब से इसमें परसेंटाइल है, परसेंटाइल दिखा रहा 88% परसेंटाइल दिखा रहा है। तो इतना अच्छा मैं नहीं कहूँगा कि हाँ ये बहुत अच्छा नंबर है मेरा। परसेंटाइल के हिसाब से ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं, क्योंकि और अच्छा होना चाहिए। कम से कम 350 के ऊपर तो होना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम दिया हूँ। तो इसीलिए सोच रहा था कि थोड़ा सा और ज़्यादा नंबर होता तो अच्छा होता है। चलिए अब अभय भाई से पूछते हैं उनका कितना नंबर आया है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ने आज जो है टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दिया है, तो इसमें हमारे कितने नंबर बन रहे हैं, कहाँ पे गलती हो रही है, एनालिसिस करेंगे। तो इसीलिए हम लोग ये आज वीडियो डालने जा रहे हैं। देखिए, अभी मैं भी दिया था सुबह पहर टेस्ट। देखिए, मेरे जो है हिंदी में 30 क्वेश्चन सही हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन गलत हैं। और जीएस में 22 क्वेश्चन सही है, 16 क्वेश्चन जीएस में गलत हो गए हैं। और मैथ 23 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें 21 सही हो गए थे, और उसमें 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। रीजनिंग में 54 क्वेश्चन पूछा था, 54 क्वेश्चन मेरे 47 क्वेश्चन सही हैं, 5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। तो इस तरह टोटल मेरे जो है 120 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। 120 क्वेश्चन राइट होने के बाद में मेरा नंबर बन रहा है लगभग वही 240 नंबर। देखिए, मैं बोलता हूँ कम से कम इस टेस्ट में कम से कम आपका 125 क्वेश्चन तो राइट होना चाहिए। कम से कम आपको 250 नंबर तो चाहिए, 250 नंबर चाहिए। क्योंकि देखिए, अब इतना कंपटीशन बढ़ रहा है। देख रहे हैं अभी यूपीएसआई का पेपर किस तरह का आया था, एकदम ईजी आया था। तो इसलिए थोड़ा सा कम से कम 125, और सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वही गलती हुई आज हम लोगों से कि जो है सिली मिस्टेक, जैसे रीजनिंग में सिली मिस्टेक हो गई, हिंदी में सिली मिस्टेक हो गई। कोशिश करते हैं कि यही सिली इतना टेस्ट दें, मॉक टेस्ट लगाएं कि सिली मिस्टेक ना हो पाए। इसलिए हम आपसे सभी दोस्तों से ये भी बोलते हैं कि आप टेस्ट ज़रूर लगाइए। टेस्ट बहुत ज़रूरी है, जितना सेक्शनल वाइज हो या फिर आप जैसे भी टेस्ट दें, ऑफलाइन आपके पास टेस्ट हो ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन हो ऑनलाइन दीजिए, सब पे टेस्ट ज़रूर मारिए। बिना टेस्ट के भैया कुछ नहीं होगा। इसलिए क्योंकि उसमें पता चलता है कि मेरे हिंदी में कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, मैथ में कहाँ पे सही कहाँ गलत हो रहा है, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है। तो हम लोग पहले तो ये सोचें कि हमारा कौन सा चैप्टर वीक है। देखो, टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। बिना टेस्ट के आप ऐसे पढ़ते रहोगे, आप सोचोगे मेरा नंबर अच्छा आएगा अच्छा आएगा, तो ये समझ लीजिए जब आप टेस्ट में बैठेंगे तो आपका नंबर बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसलिए टेस्ट देना ज़रूरी है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि हर सैटरडे को जो है आप टेक्स्ट बुक पे फ्री आता है टेस्ट, तो उस पर सब लोग जितने लोग हों सब लोग टेस्ट दीजिए, फ्री टेस्ट दीजिए। उसमें अपना नंबर एनालाइज कीजिए, उसके बाद में आगे देखिए क्या गलती हो रही है क्या नहीं गलती हो रही है। जैसे आज मेरा 240 बना, ठीक नहीं बना है, ये कोशिश करूँगा अगली बार कम से कम 225 230 के लमसम हो जाए। चलिए देखते हैं, अब अपने मनीष भाई को देते कितना उनका बना है कितना नहीं बना है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है। इस बार के शनिवार के टेस्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे नंबर कितने बन रहे हैं। जीएस में मेरे नंबर 17 बन रहे हैं, जिसमें से गलत 21 हैं। रीजनिंग में मेरे 40 सही हैं, जो कि गलत 12 हैं। मैथ में 8 सही हैं, 15 गलत हैं। हिंदी में 30 सही हैं,
7 गलत हैं, जो कि बताना चाहूँगा इसमें मेरे कुछ सिली मिस्टेक के कारण मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जो कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरे अभय और पीयूष लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं और मैं इन्हीं से सीख सीख के हर बार अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही लोग मुझे बताते हैं कि इस चैप्टर को सही करना है, तुम्हें इस चैप्टर में ज़्यादा टाइम देना है, इस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ना है। जैसा कि आप अभी से फिर मैं पीयूष से पूछना चाहूँगा कि मुझे कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, किस में ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हाँ दोस्तों, आपको पता हुआ कि मनी से कितना नंबर आया। जैसे कि उसका थोड़ा कम मार्क्स बन रहे हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट उसके वीक हैं। अभी थोड़ा उसका क्या है कि जैसे उसका सिलेबस कोई नहीं कंप्लीट, कोई चैप्टर नहीं कंप्लीट है, तो उसको बताएंगे कि हाँ इसको कंप्लीट करना है। ठीक, क्या क्या चैप्टर कंप्लीट करना है, उसमें क्या वीक है इसका मैंने भी टेस्ट देखा, एनालिसिस किया, क्या गलतियाँ इसने की है। जैसे रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे गलत किए हैं जो इसने कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, तो इसलिए क्वेश्चन गलत हो गए। हिंदी में कुछ क्वेश्चन भी जैसे गलत हुए हैं, जैसे इसने सिलेबस नहीं पढ़ा, रिवाइज़ नहीं किया। इसीलिए कहते हैं कि रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे रिवाइज़ करोगे तो क्या रहेगा कि तुम्हारे माइंड में हमेशा वो रिपीट करता रहेगा। जैसे तुम्हारे आया क्वेश्चन आया, तुम्हारे उसमें आया, टेस्ट दे रहे हो, जैसे तुम्हारे आया, अगर तुमने याद किया, कई बार पढ़ा है, तो क्या आएगा, तुम्हारा तुरंत आंसर सही लगाओगे। अगर तुमने पढ़ा ही नहीं तो क्या लगाओगे सही से। इसीलिए क्या करते हैं, बुक से भी पढ़ो, बुक से भी रिवाइज़ करो, बुक से जितने क्वेश्चन हैं उसको रिवाइज़ करो टेस्ट में। इसीलिए बोलते हैं कि बुक से रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मनीष को हम हमेशा गाइड करते हैं, और इस टेस्ट में थोड़ा कम नंबर आए, अगली बार कोशिश करेगा कि हाँ अच्छा नंबर आए उसके। और हमने कहाँ से मिस्टेक की, जैसे कि मेरे से मिस्टेक ये हुआ कि मैंने रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कथन वाले आते हैं ना क्वेश्चन, वो मेरे गलत हो गए हैं। और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो मेरे गलत हो गए, कि उसमें मुझे थोड़ा वीक पॉइंट मुझे लगता है वो, क्योंकि मेरे हमेशा वो ही गलत हो जाते हैं। मेरे आज वो 4 क्वेश्चन गलत हो गए, इसलिए थोड़ा कम नंबर हो गए मेरा। और हिंदी में मेरे क्वेश्चन जो आ रहे थे वो गलत हो गए। और आप लोग बताइए आपका कहाँ क्या गलत हुआ, और कमेंट्स करिएगा। चलिए और अभय भाई से पूछते हैं उनका क्या उनका कहना है। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना पीयूष से कि उसने क्या क्या बताया, क्या कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही हैं। देखो, मेरा कहने का मतलब, अगर आपकी हिंदी गलत हो रही है तो आप जो है सबसे पहले राजपाल की एक हिंदी वाली बुक ले लीजिए। उसमें जैसे भी आपको दिया चैप्टर वाइज, भैया पूरा शुरू से पहले चैप्टर से लेके पूरा आखिरी चैप्टर तक आपको सही से पढ़ना है, क्योंकि उसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना थ्योरी के आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए थ्योरी पढ़ो। फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूरा लगाओ, अच्छे से लगाओ। तो इसलिए थ्योरी, फिर क्वेश्चन, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन, ऐसे करोगे तो 100% हिंदी में मार्क्स आपका कम से कम मिनिमम यार कम से कम 33-34 आपको सही होने लगेगा। जब तक 33-34 नहीं सही होगा भैया, बहुत मुश्किल है यूपी पुलिस में। क्योंकि देखा यूपी पुलिस का कितना मेरिट, अभी देख लो किस तरह बता रहे हैं सब लोग, इतनी जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें आपका टारगेट होना चाहिए कि 125 क्वेश्चन कम से कम मुझे सही करना है, एकदम सेफ रहोगे। वरना अभी फिर जाओगे 115, 110, 112 पर रुकोगे, फिर जाओगे रनिंग में जाओगे, फिर वापस आ जाओगे। क्योंकि इस बार अगर पुलिस की वैकेंसी गई तो अब नहीं आएगी, कम से कम 3 से 4 साल आपको नहीं देखने के मिले, इतना समझ लीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भैया, पढ़ाई करना है तो अच्छे से कीजिए। लाइब्रेरी में कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, रूम पे कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसलिए बोल लो, जैसे कि हम लोग हर संडे और शनिवार को टेस्ट देते हैं, तो उसी तरह जैसे अब कल एक वीडियो आएगा एनालिसिस का, जैसे रोजगार वितंकित का आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कल आपको बताया जाएगा उसमें कहाँ क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ पे गलती हो गई है। पहले कोशिश करना कल टेस्ट अगर दें तो गलती ना हो। इसलिए टेस्ट में बोलता हूँ कम से कम, देखो अब 2 महीने पेपर के बचे हैं, तो आप तो 2 टेस्ट पक्का देना है। आप एक शनिवार ले लीजिए, संडे ले लीजिए, दोनों टेस्ट दीजिए। आप एक टेक्स्ट बुक दे दीजिए, एक RWS दे दीजिए। आपको जहाँ सही मिले, आपके पास ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन दीजिए, 2 घंटे का टाइमिंग लगाइए, उसमें टेस्ट दीजिए। क्योंकि बिना टेस्ट भैया कुछ नहीं हो। क्योंकि अब अगर जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो मैं कहता हूँ कम से कम 10 से 15-20 दिन में जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो, वरना फिर रिवीजन करने का कोई टाइम में नहीं मिलेगा। फिर 9-10 जून को पेपर, 8-9-10 जून को पेपर हो जाएगा, पेपर होने की डेट आ जाएगी, 4-5 दिन बचेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए बोलता हूँ अभी जितना पढ़ना है सब लोग अच्छे से तैयारी करो भैया, और सभी लोग को बोलता हूँ कि सब लोग बढ़िया से तैयारी करो। इसलिए चलो ठीक है, देखते हैं कल के लिए। अब हेलो दोस्तों, हाँ कि जैसे ये बता रहे थे मेरिट के बारे में बता रहे थे। अभी देखिए UPSI में पेपर इजी आने की वजह से कितनी हाई मेरिट बता रहे हैं सब लोग, और जेन्युइन है कि हाँ वो हाई मेरिट जाएगी, क्योंकि पेपर इजी था। मैं भी UPSI के पेपर दिया हूँ, मेरे भी मार्क्स हैं ठीक है, अच्छे हैं। रनिंग के लिए हो सकता है जा सकूँगा, जिस तरह RWL बता रहे हैं इतने मार्क्स जाएंगे।
तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी से सीरियस हो जाइए। क्योंकि इतना ज़्यादा आज के टाइम कंपटीशन बढ़ गया है कि मेरिट इतना ज़्यादा ही जाएगी, जाना भी चाहिए। क्यों जाएगी? क्योंकि लड़के पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन की सुविधा है, सब लोग टेस्ट दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, सब लोग लाइब्रेरी लगाएं, चाहे गांव में देख लीजिए, चाहे सिटी में देख लीजिए, कहीं भी सब लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, सीरियस रहिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम अपना पूरा सहयोग देंगे। हमारा कितना नंबर आएगा, कितना आ रहा है, हम आपको बताएंगे। आप अपना कमेंट्स करिए, तो इससे क्या होगा कि हमारा भी स्कोर इम्प्रूव हो, आपका भी इम्प्रूव होगा। चलिए दोस्तों, और आज वीडियो यहीं अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों। जय